नमस्कार। नमन इंडिया मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहले हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व कैसे करते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वह एक स्ट्रेट लाइन होता है। यहाँ हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इनके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह दो स्ट्रेट लाइन्स होंगे। जब हम एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स को किसी प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट वन है द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, यानी दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। सेकेंड वन है द टू लाइन्स आर पैरेलल, और थर्ड वन है द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करेगा, यानी उसको ढक लेगा। इन तीनों पॉइंट्स को हम ग्राफ से समझते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ ड्रॉ किया है। ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट हमने एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ ड्रॉ किया है जो कि पैरेलल है, थर्ड वन। यहाँ हमने एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ किया है। यहाँ एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर बना हुआ है, यानी एक लाइन दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब हम कुछ यूजफुल पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि एक पेयर ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यह पेयर ऑफ लाइंस होगा। तो ये पेयर ऑफ लाइंस जो होंगे वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगे या कोइंसिडेंट होंगे या पैरेलल होंगे। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगे तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा। अगर ये लाइन कोइंसिडेंट होंगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। और ये लाइंस पैरेलल होंगे तो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ये कंडीशन दिया हुआ है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मीन्स अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो लाइंस जो होंगे वो इंटरसेक्टिंग होंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो लाइंस कोइंसिडेंट होंगे। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो लाइंस जो होंगे वो पैरेलल होंगे। अब हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, यानी सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। इसके स्टेप्स हम देखते हैं। स्टेप 1, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द गिवन इक्वेशंस, यानी सबसे पहले जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनके हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2, पेयर ऑफ इक्वेशंस के जो ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं उसमें देखेंगे कि दोनों लाइन अगर किसी एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, सपोज करें कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वह यूनिक सॉल्यूशन जो होगा वह x इज इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इज इक्वल टू बीटा होगा। स्टेप 3, अगर ये लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं, यानी एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, तो इस केस में इस सिस्टम को इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। स्टेप 4, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो इस सिस्टम को कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। हम इसे कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल 1, इसमें हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे,
फिर उसी ग्राफ पेपर में हम 3x - 2y = 4 का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप स्क्रीन पर सॉल्यूशन देखिए। हमने x + y = 3 को लिखा है, y = 3 - x। फिर x के जगह पर हमने 1 पुट किया तो y का वैल्यू हमें 2 मिला। फिर हमने x के वैल्यू को 2 पुट किया है तो y का वैल्यू 1 मिला है। x एंड y के इन वैल्यूज को हमने एक टेबल में लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल से हमें 2 पॉइंट्स प्राप्त हुए, इसे हम A12 एंड B21 कह सकते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4। हमने 3x - 2y = 4 को लिखा है 2y = 3x - 4। फिर y को हमने लिखा है 3x - 4/2। ये हमने कैसे लिखा इसे आप खुद से भी समझ सकते हैं। अब हम x के डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और उससे y के डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे। पहले हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फिर y का वैल्यू हमें मिलता है -2, और हम x का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का वैल्यू मिलता है 4। अब हम x और y के वैल्यूज को एक टेबल में लिख लेते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टेबल से हमें 2 पॉइंट्स मिला जिसका कोऑर्डिनेट्स 0 - 2 और 4 4 है। इसे हम C और D मान लेते हैं। अब हम एक एक कर इन चारों पॉइंट्स A B C D को ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट A12 को प्लॉट करते हैं, फिर पॉइंट B21 को प्लॉट करते हैं। इसके बाद हम AB को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट AB को दोनों साइड एक्सटेंड कर देते हैं। इससे हमको x + y = 3 का ग्राफ मिल जाता है। अब हम पॉइंट C 0 - 2 को प्लॉट करेंगे, फिर D4 4 को प्लॉट करेंगे और CD को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट CD को दोनों साइड एक्सटेंड कर देंगे। इससे लाइन 3x - 2y = 4 का ग्राफ मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्राफ से यह क्लियर है कि ये दोनों लाइंस B21 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए x = 2 एंड y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम। इसी प्रकार कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया जाए और उसे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले उसका ग्राफ प्लॉट करना है और देखना है कि जो दोनों लाइंस बनते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं या पैरेलल होते हैं या कोइंसिडेंट होते हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होते हैं तो उसके लिए हमने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है, उसे आप फॉलो करेंगे। अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो वहाँ हम लिख देंगे कि द सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन, और अगर लाइन कोइंसिडेंट होते हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे कि द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आज भर के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।